Good morning, all of you. All are invited here on the eve of friendship. Today we are discussing about the what is the importance of friendship and how nature is play as a friend with us. Then we will start, and now Sandeep ji will carry on. Thanks a lot. Please, sir. थैंक यू। तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया है हम लोगों को कि क्या हमें डिस्कस करना है। एक तो फ्रेंडशिप डे के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, एंड साथ में जो हमारे दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं या हमारे खेलने वाले दोस्त हैं, आसपास में हमारे रहते हैं या स्कूल्स में हैं, उसके अलावा भी हमारे दोस्त हैं। नेचर भी हमारे एक तरह से दोस्त है, प्रकृति, नेचर जो भी कह ले। सो वो उसको हम लोग कैसे एज ए फ्रेंड देखते हैं नेचर को, एंड वो हमें कैसे सपोर्ट करता है या उससे हम लोग क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं नेचर से, उनको हमें कैसे रीपे करना चाहिए या उनको कैसे सस्टेन करना चाहिए, अपने आसपास में डेवलप करना चाहिए। इस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपसे। हाँ, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। मैं लेक पैराडाइज केविंग 401 में रहता हूँ। मेरे लिए फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मतलब वो आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आप उनसे भी मिलेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो में। तो क्या रहेगा, आज का टॉपिक है कि हम लोग नेचर को अपनी दोस्त की तरह कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने नेचर को ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे कि अगर आपको कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी, तो उसके लिए आप बस थोड़ी देर, मतलब मात्र आधा घंटा आप बालकनी में जाके एक बार बैठ जाइए, बस नेचर को देखिए और किसी भी चीज़ को नहीं देखिए, तो आपका मन एकदम शांत रहेगा। और उसी के साथ साथ आप नेचर के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप नेचर के साथ, अगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो आप योगा भी कर सकते हैं। अगर नेचर के साथ अगर टाइम बिताएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारे अंदर जो भी नेगेटिव वाइब्स रहती हैं वो इट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव वाइब्स। इसी के साथ मेरा ये फ्रेंडशिप का मतलब जस्ट यही रहता है कि फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग, कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। और याद रखिएगा, हमेशा सिर्फ एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ही मदद करता है। यही वार्तालाप मैं अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ और अपने नेक्स्ट फ्रेंड को पास ऑन करना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे सभी दोस्तों को। तो आज का ये जो टॉपिक हमारे ये अंकल ने बताया है कि मतलब दोस्ती क्या होती है। तो फिर दोस्ती मतलब एक रिलेशन होता है, जो ऐसे दोस्त होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारी पूरी लाइफ में। तो हमारे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारी पूरी लाइफ में हमारे दोस्त बहुत मदद करते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे दोस्त मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। तो फिर दोस्ती की सबसे अच्छा एग्जाम्पल कर्ण और दुर्योधन का है। क्योंकि जब कर्ण के बचपन में उनकी माँ ने उनको ऐसे छोड़ दिया था, तो फिर दुर्योधन ने उनको संभाला था, उनको बड़ा किया। तो फिर जब वो युद्ध का समय था, तब कर्ण ने बोला कि मर तो कल भी सकते हैं, बट हमारा जो दोस्त है, जिसके साथ हम बचपन से रहे हैं, उसको कभी नहीं छोड़ना। तो फिर उन्होंने लड़ाई की, बट उनकी दोस्ती के लिए उन्होंने लड़ाई की। और वो जो कर्ण है, दुर्योधन, आप सबको पता रहेगा कि दुर्योधन राजा है। तो फिर जब कर्ण घायल हुए थे, तब दुर्योधन, मतलब जब वो राजा है, तो एक राजा कृष्ण जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के उनके दोस्त के लिए ऐसे उनको बोल रहे थे कि हमारे दोस्त को माफ़ कर दीजिए, हमारे दोस्त को जीवन दान दे दीजिए। धन्यवाद। Excellent thought. करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज मैं आपको
दो ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो बेस्ड है। सबसे पहले तो मैं आप हमारे जो रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं जिनको हमने फ्रेंड्स बनाए हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। हम लोग फ्रेंड्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे साथ कोई ऐसा हो जिससे हम लोग कुछ भी फ्रीली शेयर कर सके। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग ना टीचर से शेयर कर सकते, ना नेबर से, ना मम्मी पापा किसी से भी, पेरेंट्स से या हमारे सिबलिंग्स वगैरह किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो बात हम अपने हमारे दोस्तों से शेयर करते हैं ताकि हमारा मन हल्का हो और वो अच्छे से सुन के उसका ऐसा कोई ना कोई सॉल्यूशन बताते हैं जिससे हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम लोग दोस्ती इसलिए करते हैं, हम लोग दोस्ती इसलिए नहीं करते ताकि हमारे साथ कोई हो, हमको कोई कंपनी देने के लिए हो, या हमको बोर हो रहा है तो कोई हमारे साथ बात करने के लिए हो। फ्रेंडशिप हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें अंदर से पहचान सके, और हम लोग अगर नहीं भी बताए हमें क्या प्रॉब्लम है, फिर भी वो हमारा बस चेहरा देख के या बॉडी लैंग्वेज देख के पता कर सके कि हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चल रहा है हमारे मन में, कुछ भी ऐसा। एक तो हमारे ये नॉर्मल फ्रेंड्स हो गए। दूसरे हैं जो नेचर के फ्रेंड्स है, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब हो गए। अब ये हमारे फ्रेंड्स ऐसे हुए, हम लोग जो हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, हम अगर उनको कुछ गिफ्ट देते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो हमें पैसे देते हैं फिर हम उनको गिफ्ट देते हैं, या फिर जब मैं उनको पैसे दूंगा तो वो गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे अगर पेड़ की एग्जांपल ले लें, हमने पेड़ हमको क्या देता है, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, हम उसके लिए उसको पैसे नहीं देते या कुछ ऐसा नहीं देते, बस हम उसके लिए उसको एक ग्रो करने के लिए, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप डे के दिन फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड देते हैं, वैसे हमको नेचर्स को डेली पानी देना है, या फिर कुछ भी ऐसा न्यूट्रिशन डालना है, जैसे खाद हो गया, हमको खाद डालना है जिससे वो अच्छे से उग सके, जिससे हमको वो फल दे सकते, फूल दे सके। बस ये है, हमको उसका ख्याल रखना है। दूसरे कहने हो का गए, तात्पर्य नेचर को जिस तरह अपने दोस्तों को के साथ ख्याल रखते हैं उसी तरह नेचर के साथ भी अपने को रहना है, ताकि आने वाले भविष्य में आने वाले जनरेशन को यह वैसा ही दोस्त के रूप में हमारे साथ व्यवहार करे और हम एक सही जीवन यापन कर सके। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वन थैंक यू। प्लीज। मैं अभी कैरी ऑन करना चाहता हूँ मेरे दूसरे दोस्त दिवेश को, वो भी इसी टॉपिक के बारे में और कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट कर गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, एंड मैं ऑनर्ड हूँ कि अंकल के यूट्यूब चैनल में आके और वीडियो में शामिल हूँ। तो आज का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी और फ्रेंडशिप को, दोनों को मिला के हमको बात करना है। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं जो हम लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स, अपने सिबलिंग्स, इनके साथ शेयर नहीं कर सकते। जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिससे हम लोग हम लोग वो सॉल्व नहीं कर सकते, उनके सब आंसर्स हमारे दोस्त के साथ मिलते। वैसे ही सस्टेनेबिलिटी एक टॉपिक आता है जिसमें हमको जैसे रिसोर्सेज को सस्टेन करना चाहिए, वैसे ही हमें फ्रेंडशिप को भी सस्टेन करना चाहिए, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फ्रेंडशिप नहीं रहेगा तो वो भी अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, और मीन्स उनको आंसर्स नहीं मिलेंगे उनके प्रॉब्लम्स के। थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज। एक्सलेंट थॉट। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन हियर। सो आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप एंड नेचर। सो अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो हमें हमारा इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हम नेचर के साथ बढ़े। सो अभी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है वो अभी अभी के जनरेशन में हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ओवर 600 ईयर्स। सो तब से हम लोग ये अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स जो चीज़ है नेचर को हमसे जो अलग करते हैं, ग्लासेस, उनसे जीने लगे। लेकिन उससे पहले हमारी इवोल्यूशन का पीरियड था जिसमें हम नेचर के साथ ही ग्रो हुए। तो अगर हमें फिज़िकली या फिर हमें अपने स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो नेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए, ना विद दी ऑनलाइन गैजेट्स विच आर मेड इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, जो ह्यूमंस नहीं बनाए एक्चुअली, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए अभी बहुत बुरा साबित हो रहा है ड्यू टू इट्स साइड इफ़ेक्ट्स एंड बैड इफ़ेक्ट्स। एंड फ्रेंड इज़ समथिंग, मतलब जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स बनाने के लिए एक कोड है या फिर ऐसा एक वे है जिससे हम फ्रेंड्स बना सकते हैं। फ्रेंडशिप बाय इट्स वे हो जाता है। मतलब मुझे जो मेरा पहला दोस्त बना था दिवेश, मुझे याद भी नहीं वो कब बना, मतलब मुझे बस इतना याद है कि वो मेरा दोस्त बना बहुत पहले। और फिर बहुत सालों बाद मेरा एक दूसरा दोस्त बना था। मेरे बहुत कम दोस्त बने, मैं ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाया।
लेकिन अभी जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी है और मैं उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो ऐसे दोस्त होने चाहिए जिन जिन पे आप अपने शोल्डर्स आई मीन आप लीन कर सकते हो उन पे और अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। सो वास्तव में दोस्ती विचारों की समता ही मित्रता का मूल मंत्र है। जब आपके विचार एक दूसरे के साथ मिलेंगे तभी एक अच्छी दोस्ती बनती है। और हमारा यह मानना है कि हमें प्रकृति के साथ भी ऐसा ही करना है, ताकि प्रकृति जो निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए सब कुछ निछावर करती है, हमें भी प्रकृति के साथ ऐसे ही निस्वार्थ भाव से उन्हें रक्षा करना है, ताकि आने वाले जनरेशन को एक सही प्रकृति, एक सही वातावरण, एक सही ऑक्सीजन दे पाए। नेक्स्ट वन प्लीज, कैरी ऑन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको फ्रेंडशिप और नेचर के बारे में बताऊंगी। इस दुनिया में अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो पहले नंबर पे हमारी माँ और दूसरे नंबर पे हमारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिससे हम अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं और हम उन पे कैसे भी भरोसा कर सकते हैं। और दूसरा है नेचर। नेचर एक ऐसे जीव होते हैं जिसे जो हम सब अगर किसी इंसान से हम कुछ वो हमें देता है तो अब हम उसे देते हैं। और एक नेचर है जो हमें बिना कुछ मांगे वो अपने आप हमें ऑक्सीजन, फ्रूट, फ्लावर्स और भी बहुत कुछ देता है बिना हमारे मांगे हुए। और हम क्या करते हैं, उसे काटते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, एक्सीलेंट थॉट। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। प्लीज कैरी। चलो, थैंक यू। आप सबका जो व्यू है बहुत अच्छा है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो भी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट फ्रेंडशिप एंड नेचर के साथ हमारा कैसा कनेक्ट है, नेचर हमारा कैसे दोस्त है, इसका अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं सबको अप्रिशिएट करूँगा। और साथ में सबका जो भी थॉट रहा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। किसी के लिए फ्रेंडशिप का मतलब है अपना स्ट्रेस को कम करना, या अपने लाइफ में किसी ने ये लर्निंग दिया कि भाई लाइफ में कितना भी कठिन समय हो, लाइक दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती, या कितना भी मुश्किल टाइम हो, अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो हमारा सच्चा दोस्त है तो। उसके सही में भी और कभी कभी हमें उसको एडवर्स टाइम में भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी लोगों ने भी अपना अपना ओपिनियन दोस्ती के बारे में दिया है। एंड मैं भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को बस थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे आसपास और जो भी सबसे पहले हम लोग लेते हैं या हम यूज़ करते हैं, वो हमारा सबसे जो अच्छा दोस्त है वो नेचर है। पहला दोस्त वो नेचर है। और आपके पेरेंट्स भी आपके पहले दोस्त हैं, मम्मी पापा भी, दादा दादी भी, वो नेचुरल फ्रेंड्स है। सबसे पहले अगर आप दुनिया में आते हो तो उन्हीं को देखते हो, उन्हीं से इंटरेक्ट करते हो, तो आपके अच्छे दोस्त हैं ही। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम अपने हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से अपने दोस्त चुनते हैं। ये हमारा चॉइस है, दोस्त बनाना ये हमारा चॉइस है। और जो हमें ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग, मदर, फादर, ये हमारा चॉइस नहीं है, ये फिर गॉड का दिया हुआ है कि हमारे मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है। बट फ्रेंड हम अपने चॉइस से बना सकते हैं, अपने इच्छा से बना सकते हैं, अपने लाइक माइंडेड पीपल को बना सकते हैं। कई चीज़ों के लिए, कई मतलब कि हर चीज़ के लिए हमें दोस्त की ज़रूरत है। लाइक अगर आपका खेलने का मन है, घूमने जाने का मन है, सबसे ज़्यादा आप खुश भी रहते हैं एक सर्टेन टाइम में अपने दोस्तों के साथ ही जब खेलते हैं या उनके साथ बात करते हैं। आप कभी उदास होते हैं तो आपके दोस्त का कॉल आ गया, आपको अच्छा लगता है। तो फ्रेंडशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। हम इसको इग्नोर करके, बिकॉज ह्यूमन इज़ सोशल एनिमल, तो जीने का, सस्टेन करने का, रहने का सोच ही नहीं सकता है विदाउट फ्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस नेचर, जिनसे हमें सब कुछ मिलता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, वो हम उसके बिना हम लोग 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं रह सकते। वो भी हमें नेचर से मिलता है, फ्री मिलता है। वाटर हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, फ्रूट्स हो गए, डिफरेंट क्लाइमेट हो गया, मौसम हो गया जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे जब हम गर्मी से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर रेनी सीजन आता है, फिर विंटर आता है। तो इंडिया में बहुत अच्छा है, हमारे डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, वो भी नेचर से डिराइव्ड हैं, नेचर से ही होते हैं। सो उनको सस्टेनेबिलिटी का मतलब, अब मैं बहुत स्मॉल और बहुत प्रिसाइज वर्ड में ये कहूँगा कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी आज के जनरेशन में,
हम उसको ऐसे ही यूज़ करें और उसको ऐसे प्रोटेक्ट करें कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो पूरी बोलते हैं ना एबंडेंस में प्रचुर मात्रा में मिले। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ अपने जनरेशन में ही यूज़ करके चले जाएँ और आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचे। सो इसके लिए हमें उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। लाइक आप लोग ये कर सकते हैं कि प्लांटेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सही और अच्छा इस्तेमाल पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, वेस्ट होने से बचाएं। कहीं वेस्ट हो रहा है तो लोगों को एजुकेट करें। लाइक अभी अगर हम लोग देखें सफाई पे भी क्लीननेस भी होनी चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन और प्लांटेशन की हम लोगों ने बात कर ली, बिकॉज एक ऐसा दोस्त है प्लांटेशन। अगर आप एक फॉर एग्जांपल पीपल का पेड़ लगाते हैं, अगर हमारा नॉर्मल लाइफ 60 ईयर्स का है तो एक पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनका लाइफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर का है। सो आपके रहने के बाद, नहीं रहने के बाद भी वो रहेगा। सो वो ऐसा आपका फ्रेंड है जो आपके साथ तो आपके लाइफ में रहेगा, आपके लाइफ के बाद भी वो रहेगा और आपके जनरेशन, आने वाले जनरेशन के साथ रहेगा। सो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लाइक उसके बाद से कम हम डे टू डे लाइफ में पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें, कम से कम व्हीकल का या जहाँ भी वॉकेबल है वहाँ वॉक करके जाएं या साइकिलिंग करके जाएं या साइकिल का यूज़ करें। इस तरह से पेपर को वेस्ट कम करें। लाइक अगर हमारे स्टेशनरी हैं तो उसमें भी पेपर लगता है, उसको भी कम से कम ऑप्टिमाइज मैनर में यूज़ करें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, उसको ऑप्टिमाइज मैनर में यूज़ करें, वेस्टेज को कम करें और रिसाइकल एंड रीयूज़ करें। वेरी गुड। ये तो हम best लोग केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। थैंक्स अ लॉट। चलिए, थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जोर से ताली बजाओ, जोर से। फ्रेंडशिप डे यारी तेरी यारी कौन सा गाना? याद करेगी दुनिया। अच्छा सब जूस निकाल। जोर से गाओ। गाओ यारी तेरी यारी। मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारी तेरी यारी। चलिए, थैंक्स अ लॉट। जो भी ये वीडियो देख रहा है तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे और एपिसोड पार्ट 3। Like, share and subscribe to Jagriti for excellence towards guys. थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा है, ऐसे ही अच्छे से मन लगा के पढ़ो। Subscribe!